मेरा नाम समीर है। मैं 30 साल का हूं और पिछले साल एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं राजस्थान के छोटे से गांव भीलो का पुरा से हूं। हालांकि मैं बचपन में ही अपने माता पिता के साथ जयपुर शिफ्ट हो गया था। जब पापा की नौकरी छूटी तो परिवार की पुश्तैनी जमीन और मकान देखने मैं वापस गांव आ गया। गांव का माहौल शांत था। हर तरफ मिट्टी के घर, ऊंट गाड़ियां और दूर तक फैला सुनसान रेगिस्तान। मगर गांव के लोग किसी अजीब से डर में जी रहे थे। मैंने महसूस किया कि वे शाम ढलते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। शुरुआती दिनों में मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्गों से बात करते हुए मैंने पहली बार काली छांव हवेली का नाम सुना। बेटा, वहां का नाम भी मत लेना, बुजुर्ग रामलाल जी ने मेरे सवाल पर आंखें चौड़ी करते हुए कहा। काली छांव, ये क्या है? मैंने हंसते हुए पूछा। वो जगह नहीं, एक शाप है। वहां जो भी गया वो वापस नहीं आया, और जो आया वो जिंदा लाश बन गया। उनकी बातें सुनकर मुझे पहले तो मजाक लगा। गांव में ऐसी कहानियां अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन उनकी गंभीरता ने मेरी दिलचस्पी बढ़ा दी। मैंने हवेली के बारे में और पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी खुलकर कुछ नहीं बताया। गांव में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। वहां रहने के कुछ ही दिनों में अजीब चीजें होने लगी। रात में हवाओं के साथ किसी औरत की धीमी सी चीख सुनाई देती। पहले मैंने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन यह हर रात होने लगा। एक दिन मैं अपने दोस्त महेश से मिलने गया। महेश गांव में मेरा इकलौता दोस्त था। उसने भी हवेली के बारे में सुना था। समीर, तुझे सच में यह सब जानने की जरूरत नहीं है। लोग मजाक नहीं कर रहे, वहां मत जा। महेश, तू भी बच्चों जैसी बातें कर रहा है। मुझे लगता है ये सब डराने की कहानियां हैं। मैं वहां जाऊंगा और तुझे सबूत दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। महेश ने मुझसे बहुत मिन्नतें की, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं जिद्दी था। मुझे यह पता लगाना था कि आखिर सच्चाई क्या है। अगली रात मैं और महेश एक टॉर्च और पुराना कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। हवेली गांव के एक वीराने में थी। चारों तरफ सूखी झाड़ियां, टूटी हुई दीवारें और घने अंधेरे में झिलमिलाती हवेली। जैसे ही हम हवेली के गेट के पास पहुंचे, अचानक हवा चलने लगी। पुराना लोहे का गेट चरमरा उठा, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। महेश, डर मत, ये बस हवा है। लेकिन महेश के चेहरे पर साफ डर था। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही हमने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, वहां बिखरे हुए पुराने सामान और दीवारों पर अजीब निशान दिखे। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। कुर्सी पर धूल और मकड़ियों के जाले थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई उस पर बैठा हो। तभी एक खड़खड़ाहट की आवाज हुई। ये क्या था? महेश की आवाज कांप रही थी। शायद कोई चूहा होगा, मैंने कहा, लेकिन मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो चुकी थी। तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी। भाग जाओ यहां से। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। महेश ने मेरा हाथ पकड़ा और घबरा कर बोला, समीर, चल यहां से। मैंने कहा था ना, यहां मत आ। लेकिन मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। मैंने तय कर लिया कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, मैं वहां से नहीं जाऊंगा। हम हवेली के दूसरे कमरे में गए। वहां एक पुराना झूला पड़ा था, जो हवा के बिना ही धीरे धीरे हिल रहा था। मेरे कदम रुक गए। मैंने महेश से पूछा, तूने इसे छुआ? नहीं। महेश का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। जैसे ही मैंने टॉर्च उस झूले पर डाली, झूले के नीचे खून के सूखे धब्बे थे। ये देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम दोनों घबराकर दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। कमरे में ठंड इतनी बढ़ गई कि हमारे मुंह से भाप निकलने लगी। समीर, यहां कुछ गड़बड़ है। ये इंसानी जगह नहीं है। महेश लगभग रोने वाला था। मैंने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे दरवाजे के शीशे में एक परछाई दिखी। कोई हमारे पीछे खड़ा था। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली के उस कमरे में मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे शरीर में खून जम गया हो। परछाई मैंने साफ देखी थी। कोई हमारे पीछे खड़ा था, लेकिन जब मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। महेश पसीने में लथपथ था और उसकी हालत देखकर पहली बार मुझे भी डर महसूस हुआ।
महेश ने चिल्लाते हुए कहा, समीर चल यार, मरवाएगा क्या? मैंने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और कहा, थोड़ा और रुकते हैं, हमें पता करना है कि ये सब क्या है। महेश मुझे घूरते हुए बोला, तू पागल हो गया है क्या? ये जगह ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। मैंने उसे किसी तरह शांत किया और दरवाजे को फिर से खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया, पर जब बाहर निकले तो ऐसा लगा जैसे हवेली का पूरा माहौल बदल चुका हो। जैसे ही हम दूसरे कमरे में गए, अचानक ऐसा लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। हर कदम पर पीछे से खटखट की आवाज सुनाई देती। समीर, ये आवाजें सुन रहा है? महेश ने फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, पर यह सब हमारी सोच हो सकती है, शांत रह। लेकिन जैसे ही हम हवेली के दूसरे कमरे में पहुंचे, वहां दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, मौत तुम्हारी मंजिल है। यह देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। दीवार पर यह कैसे लिखा हुआ था? ऐसा लग रहा था कि किसी ने खून से लिखा हो। महेश अब पूरी तरह डर चुका था। वह वापस भागने की जिद करने लगा। समीर, यह कोई मजाक नहीं है, चल वापस चलते हैं, मैंने उससे कहा। बस 5 मिनट और, हमें यह देखना है कि यह सब क्यों हो रहा है। जैसे ही हमने कमरे में कदम रखा, हमें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक औरत की थी जो दूर से आ रही थी। यह आवाज कहां से आ रही है? मैंने खुद से कहा। महेश ने मेरी बात का जवाब दिया, यही तो बोल रहा हूं, चल यहां से। लेकिन मैंने आवाज का पीछा करने का फैसला किया। वह हमें हवेली के एक कोने की ओर ले जा रही थी। वहां एक टूटी हुई सीढ़ी थी जो ऊपर की मंजिल तक जाती थी। आवाज अब और तेज हो गई थी। मैंने महेश से कहा, चल ऊपर देखते हैं। मैं नहीं जा रहा, तू पागल है, डर मत, मैं हूं ना। किसी तरह मैंने उसे मना लिया। हम सीढ़ी चढ़ने लगे। हर कदम के साथ आवाज और भी स्पष्ट हो रही थी। यह आवाज एक महिला के रोने और चीखने के बीच की थी। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, हमने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में फर्श पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा दीवार की ओर था और वह जोर जोर से रो रही थी। महेश ने डर के मारे मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यह क्या है समीर? मैंने धीमे कदमों से उसके पास जाने की कोशिश की। कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? मैंने पूछा। वह महिला अचानक चुप हो गई। उसका रोना बंद हो गया। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। तभी वह धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका चेहरा अब भी दीवार की ओर था। वह बहुत ही अजीब ढंग से हिल रही थी, जैसे उसकी हड्डियां टूट चुकी हों। महेश ने चिल्लाते हुए कहा, चल भाग समीर, यह कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन मेरी नजरें उसी महिला पर टिकी थीं। मैंने कहा, तुम कौन हो? वह महिला धीरे धीरे घूमी। उसका चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके होंठ कटे हुए थे। उसकी पूरी त्वचा जली हुई लग रही थी। उसने चीखते हुए कहा, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? महेश पीछे हटते हुए गिर पड़ा। मैंने डरते हुए कहा, हम यहां सच जानने आए थे। उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। उसके मुंह से खून टपकने लगा और वह धीरे धीरे हमारे पास आने लगी। यहां से जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। महेश ने चिल्लाते हुए मेरा हाथ पकड़ा। चल यार, भाग। हमने जैसे तैसे वहां से भागने की कोशिश की। सीढ़ियां इतनी डरावनी लग रही थीं कि हर कदम पर लग रहा था कि कोई हमें पीछे खींच लेगा। हम हवेली से बाहर तो निकल गए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हमारे साथ बाहर आया हो। महेश पूरी तरह सहमा हुआ था। उसने कहा, समीर, तुझे समझ नहीं आया क्या? यह जगह शापित है। हमें इस बारे में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। मैंने उसकी बात मान ली। लेकिन उस रात जब मैं अपने कमरे में था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। मुझे हवेली से जुड़े सच का पता लगाना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगा। हवेली से लौटने के बाद भी मेरी हालत सामान्य नहीं हो पाई थी। रात को सोने की कोशिश करता तो सफेद साड़ी वाली औरत का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता। उसकी आंखें, उसकी चीख, सब कुछ जैसे मेरे कानों में गूंज रहा था। महेश ने मुझसे साफ साफ कह दिया, भाई, अब उस हवेली का नाम भी मत लेना। मैं इस झंझट में और नहीं पड़ना चाहता। लेकिन मेरे मन में सवाल उठ रहा था, वो औरत कौन थी और उस हवेली में ऐसा क्या था जो हर कोई उससे बचने की कोशिश करता है। अगले दिन
मैंने तय किया कि मुझे गांव के बुजुर्गों से बात करनी होगी। मैंने सुना था कि एक बूढ़े बाबा, जिन्हें लोग रामलाल काका कहते थे, इस गांव के इतिहास के बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं उनकी झोपड़ी पर पहुंचा। वे बाहर चारपाई पर बैठे थे और उनके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की माला थी। रामलाल काका, आपसे कुछ पूछना है, मैंने विनम्रता से कहा। वे मेरी ओर गौर से देखने लगे। उनकी झुर्रियों भरी आंखों में अजीब सा दर्द था। क्या पूछना है बेटा? हवेली के बारे में। वो सफेद साड़ी वाली औरत कौन है? यह सुनते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने माला नीचे रख दी और धीरे से कहा, तुमने वहां क्या देखा? मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। वह हवेली शापित है। वहां जाने वाले कभी सही सलामत वापस नहीं आते। लेकिन क्यों काका? उस हवेली का ऐसा क्या इतिहास है? वे कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी 70 साल पुरानी है। उस हवेली में कभी ठाकुर अर्जुन सिंह का परिवार रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रुक्मिणी था। वह बहुत सुंदर और भोली थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों की नजरें उस पर गंदी थीं। रामलाल काका ने बताया, एक रात रुक्मिणी खेतों की ओर गई थी। गांव के 4 दबंगों ने उसका पीछा किया। उन्होंने उसके साथ घिनौनी हरकत की और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। वह किसी तरह हवेली तक पहुंची, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकी। उसने हवेली के एक कमरे में दम तोड़ दिया। और फिर क्या हुआ? मैंने बेसब्री से पूछा। रुक्मिणी की आत्मा कभी चैन नहीं पा सकी। उसने कसम खाई कि वह उन 4 से बदला लेगी। अगले कुछ महीनों में उन 4 की मौतें बहुत भयानक तरीकों से हुईं। किसी का गला कट गया, किसी का शरीर अधजला मिला। गांव वालों को समझ आ गया कि यह सब रुक्मिणी की आत्मा का काम है। तभी से लोग उस हवेली से दूर रहने लगे। लेकिन अगर वह बदला ले चुकी है तो अब भी उसकी आत्मा क्यों भटक रही है? रामलाल काका ने कहा, क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला। गांव के लोग चुप रहे। किसी ने उसके परिवार का साथ नहीं दिया। उस हवेली में उसकी चीखें अब भी गूंजती हैं। मैंने काका की बात सुनी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठी। क्या होगा अगर मैं उसे न्याय दिला दूं? मैंने सोचा। महेश को मनाना मुश्किल था, लेकिन मैंने उसे किसी तरह मना लिया। हम बस एक बार और हवेली में जाएंगे। अगर हमें कोई सुराग मिला तो रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिल सकती है, मैंने उसे समझाया। महेश ने गुस्से में कहा, तू पागल हो गया है। लेकिन अगर तू मरने पर तुला है तो मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। हमने उसी रात हवेली में कदम रखा। इस बार मैंने एक कैमरा और टॉर्च साथ रखी थी। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। महेश चौंक कर बोला, यार ये क्या हो रहा है? मैंने उसे शांत रहने को कहा। हमने पहली मंजिल पर कदम रखा। इस बार हवेली और भी डरावनी लग रही थी। हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। तभी अचानक हमें फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी। वो फिर से यही है, मैंने महेश से कहा। हम आवाज का पीछा करते हुए उस कमरे तक पहुंचे जहां दीवार पर खून से लिखा हुआ संदेश हमने देखा था। इस बार दीवार पर कुछ नया लिखा था। तुमने सच जानने की कोशिश की, अब कीमत चुकाओगे। महेश चीखते हुए बोला, यह सब कोई खेल खेल रहा है, चल यहां से भागते हैं। लेकिन तभी उस कमरे में एक जोर की हवा का झोंका आया। हमारी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में हमें वही महिला दिखी। वह अब हमारे बिल्कुल पास खड़ी थी। तुमने मेरी कहानी जानने की कोशिश की है, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। महेश ने मुझे खींचकर दरवाजे की ओर दौड़ाया, लेकिन दरवाजा बंद था। हम चीखते चिल्लाते रहे, पर वह नहीं खुला। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, महेश वहां नहीं था। वह अचानक गायब हो गया था। मैं पूरी तरह डर चुका था। महेश, कहां है तू? तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने कैमरे की फ्लैश चालू की और देखा कि महेश कमरे के कोने में खड़ा था, लेकिन वह अजीब तरीके से हिल रहा था। महेश, क्या हुआ तुझे? मैंने पूछा। वह मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसने जोर से कहा, अब यह तुम्हारा अंत है। महेश की हालत देखकर मेरी टांगें कांपने लगीं। उसका शरीर अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे वह कोई इंसान न होकर एक कठपुतली हो। उसकी सफेद आंखें मुझे सीधे घूर रही थीं और उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी।
महेश, होश में आ, ये तू क्या कर रहा है? मैंने चिल्लाकर कहा, लेकिन महेश ने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी गर्दन एक अजीब कोण पर घुमाई और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल लयबद्ध नहीं थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। मैंने डर के मारे कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह बंद हो चुका था। मेरी सांसें तेज हो गईं। क्या अब मैं यहां फंसकर मर जाऊंगा? यह ख्याल मेरे दिमाग में कौंधा। महेश ने अचानक जोर से चीख मारी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। तूने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी समीर। अब इस श्राप से कोई नहीं बच सकता। यह आवाज महेश की नहीं थी, यह किसी और की थी, शायद वही रुक्मिणी। तभी कमरे में अचानक ठंड बढ़ने लगी। मेरे शरीर पर कांटे खड़े हो गए। मेरे सामने एक बार फिर वह सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका चेहरा जला हुआ लग रहा था। तुम सबने मुझे मरने दिया, वह चिल्लाई। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। तुम जैसे लोग हमेशा मुझसे बचने की कोशिश करते हो, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। महेश अब पूरी तरह उसकी गिरफ्त में था। वह दीवार पर सिर मारने लगा और उसके माथे से खून बहने लगा। मैं डर और हैरानी के बीच फंस चुका था। रुक्मिणी, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने हिम्मत करके पूछा। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का मिश्रण था। मैं चाहती हूं कि मेरे साथ जो हुआ वह दुनिया जाने, लेकिन तुम जैसे लोग सिर्फ डरते हो, मदद नहीं करते। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मैंने जल्दी से कहा। कैसे? वह चिल्लाई। उसने एक कहानी सुनानी शुरू की, लेकिन जैसे जैसे वह बोलती गई, कमरा और डरावना होता गया। उस रात मुझे इंसाफ नहीं मिला। गांव के उन चारों दरिंदों ने मुझे मारा और मेरे पिता ने मुझे हवेली के एक कमरे में छिपा दिया। उन्हें डर था कि लोग हमारे परिवार को बदनाम करेंगे। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, जो खून जैसे लग रहे थे। लेकिन मैं मरी नहीं थी, मैं बस घायल थी। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और मैं भूख और दर्द से वहीं मर गई। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो, तो उन दरिंदों के परिवारों को मेरी कहानी बताओ। उन्हें मेरे पिता की तरह सजा का सामना करना चाहिए। लेकिन वे लोग तो अब जीवित नहीं हैं, मैंने कहा। उनकी पीढ़ियां अभी भी इस गांव में हैं। मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक उनका खून न बह जाए। मैं घबरा गया। यह काम बहुत खतरनाक था। अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो? उसने जोर से हंसते हुए कहा, तो तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों इसी हवेली में मर जाओगे। मैंने महेश को बचाने के लिए रुक्मिणी से मिन्नतें की। महेश को छोड़ दो, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा। रुक्मिणी कुछ पल के लिए रुकी, फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरा काम पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारी आत्मा को भी इसी हवेली में कैद कर लूंगी। अचानक महेश नीचे गिर पड़ा। वह बेहोश था, लेकिन जिंदा था। मैं किसी तरह महेश को उठाकर हवेली से बाहर निकला। सुबह हो चुकी थी और सूरज की किरणें हवेली पर पड़ रही थीं। गांव में लौटने पर मैंने रामलाल काका को पूरी बात बताई। उन्होंने गंभीरता से कहा, तुमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन यह मत भूलना, रुक्मिणी का श्राप बहुत ताकतवर है। अगर तुमने समय पर उसका काम पूरा नहीं किया तो वह तुम्हें मार डालेगी। गांव लौटने के बाद मुझे और महेश को चैन की सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। रुक्मिणी का श्राप हमारे सिर पर मंडरा रहा था। महेश अब भी सदमे में था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। कभी कभी वह चौंक कर रुक्मिणी का नाम पुकारता और फिर चुप हो जाता। रामलाल काका ने हमें चेतावनी दी थी कि रुक्मिणी के श्राप से बचने के लिए हमें जल्द से जल्द उसका काम पूरा करना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। रामलाल काका की मदद से हमने उन चारों दरिंदों के परिवारों का पता लगाने की कोशिश की, जिनकी वजह से रुक्मिणी को इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ा। पता चला कि उन चारों की औलादें अब भी गांव में रहती थीं। वे बड़े जमींदार बन गए थे और पूरे गांव पर उनका दबदबा था। उनके नाम थे भैरव सिंह, रघुनाथ, तेजपाल और दौलत राम। मैंने महेश से कहा, हमें इन लोगों के सामने रुक्मिणी की सच्चाई लानी होगी, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होगा। ये लोग हमें मरवा सकते हैं। महेश ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अगर हमने यह नहीं किया तो रुक्मिणी हमें कभी नहीं छोड़ेगी। सबसे पहले हमने भैरव सिंह से मिलने की कोशिश की। वह गांव के बाहर एक बड़े खेत का मालिक था।
जब हम उससे मिले और रुक्मिणी की कहानी सुनाई तो वह गुस्से से लाल हो गया। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ऐसी बकवास कहानी यहां कोई नहीं मानेगा। अगर तुमने यह बात दोबारा किसी को बताई तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी, उसने धमकी दी। उसकी बातों से साफ था कि वह सच्चाई जानता था, लेकिन उसे छिपाना चाहता था। उस रात कुछ अजीब हुआ। भैरव सिंह के घर से चीखों की आवाजें आने लगी। जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भैरव सिंह का शरीर हवा में लटका हुआ था और उसकी गर्दन पर जलने के निशान थे। गांव में खौफ फैल गया। सभी लोग फुसफुसाने लगे कि यह रुक्मिणी का श्राप है। मैंने रामलाल काका से पूछा, क्या रुक्मिणी खुद अपना बदला ले रही है? उन्होंने सिर झुकाकर कहा, उसकी आत्मा को इंसाफ चाहिए। अगर तुमने उसकी मदद नहीं की तो वह खुद इस काम को पूरा करेगी, लेकिन तब वह केवल दोषियों को नहीं छोड़ेगी, पूरे गांव को श्रापित कर देगी। हमने अगले दिन रघुनाथ से मिलने की योजना बनाई, लेकिन उससे पहले ही खबर आई कि रघुनाथ के बेटे को खेत में किसी ने जिंदा जला दिया था। रघुनाथ ने रोते हुए कहा, यह श्राप है, रुक्मिणी हमें बर्बाद कर देगी। अब तक गांव के लोग भी डरने लगे थे। वे हमारे पास आकर पूछने लगे, तुमने क्या किया? क्यों रुक्मिणी की आत्मा को छेड़ा? गांव में यह बात फैल गई कि रुक्मिणी की आत्मा अब उन चारों दरिंदों के परिवारों को खत्म करने पर तुली है। लेकिन समस्या यह थी कि गांव के बाकी लोग भी खुद को खतरे में महसूस कर रहे थे। महेश ने कहा, हम कुछ भी करें, रुक्मिणी को चैन नहीं मिलेगा, वह हमें भी नहीं छोड़ेगी। हमने फैसला किया कि हमें रुक्मिणी से एक बार फिर बात करनी होगी। हमें पता करना था कि क्या सच में सिर्फ इन चारों परिवारों को खत्म करना उसकी आखिरी इच्छा है या फिर कुछ और। मैं और महेश रात के समय हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा ठंडी हो गई और हमारे चारों तरफ अंधेरा छा गया। रुक्मिणी फिर से हमारे सामने प्रकट हुई। इस बार उसका रूप और भी डरावना था। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। तुम वापस क्यों आए हो? उसने गुस्से में पूछा। मैंने कांपते हुए कहा, हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा बदला पूरा कैसे होगा। उसने हंसते हुए कहा, इन दरिंदों के परिवारों को खत्म करना ही काफी नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे वो मान्यता चाहिए जो मुझे मरते वक्त नहीं मिली। क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने कहा, मेरा अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ। मेरी आत्मा इस श्राप में फंस गई है। जब तक मेरे शरीर को पूरे विधि विधान से जलाया नहीं जाएगा, मैं चैन से नहीं सो पाऊंगी। यह सुनकर मैं और महेश हैरान रह गए। रामलाल काका ने बताया था कि रुक्मिणी को उसके पिता ने हवेली के अंदर एक कमरे में बंद कर दिया था। अब हमें उसका शव ढूंढना था। हमने हवेली के हर कोने में तलाश शुरू की। आखिरकार हमें एक पुराने कमरे में हड्डियों का ढेर मिला। यह रुक्मिणी का शरीर था। हमने रामलाल काका की मदद से रुक्मिणी का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही उसकी राख बहाई गई, हवेली में एक तेज रोशनी चमकी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। लेकिन जैसे ही हम चैन की सांस लेने लगे, रुक्मिणी की आवाज फिर से गूंजी, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया, लेकिन मेरा श्राप अब भी कायम है। इस हवेली को कोई नहीं बचा सकता। हवेली अचानक ध्वस्त होने लगी। हम किसी तरह भागकर वहां से निकले। गांव में जाकर हमने लोगों को बताया कि हवेली अब खत्म हो चुकी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। गांव के लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। कुछ कहते थे कि रुक्मिणी की आत्मा अब भी उन्हें सजा दे रही है। और मैं आज भी उन चीखों को सुनता हूं। हवेली भले खत्म हो गई हो, लेकिन रुक्मिणी का श्राप कभी खत्म नहीं हुआ।